हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करें कि फर्स्ट क्वेश्चन करें, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो किसे लिखेंगे भाई? करें कि ए नंबर आयकर अधिकारी, बी नंबर प्रशासन अधिकारी, सी नंबर संपादक अधिकारी को लिखेंगे या संपादन अधिकारी। अच्छा, दोनों ऑप्शन हो गया एक सेम। चलिए इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए आप प्रार्थना पत्र आयकर अधिकारी को लिखेंगे। ठीक, तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि या र ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? कह रहे हैं कि ऊष्म व्यंजन, अंतास्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अयोग वाह व्यंजन। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अंतास्त व्यंजन। तो या रा ला वा जो है आपके अंतास्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे साधारण सा है, कटकोर वाला खा, स और हा। ये आपके चार जो हैं किस प्रकार के हैं? ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए का से लेकर कहाँ तक? माँ तक को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन क्या होते हैं भाई? जैसे अयोगवाह दो हैं, अन और आहा। अन और आहा आपके अयोगवाह व्यंजन हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? करें कि अक्षर, वर्ण या वर्ण समूह या वर्णमाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? चिन्ह या लिपियों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि उष्ण वर्ण है, देखिए अभी बताया, तो कौन सा हो जाएगा भाई? यार अलावा तो आपके अंतास्त व्यंजन हो जाएंगे, और सा का सा ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, बी नंबर सही हो जाएगा। तो ऊंच व्यंजन आपके चार होते हैं, एक हा भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए जैसे आप इसे याद रखिएगा, के टी एम डी वी। देखिए का से आप याद रखिएगा कंठ, तो कंठ के कितने? का वर्ग के इसमें आएंगे जितने भी वर्ण। ठीक, जैसे का, खा, गा, गा, गा। ठीक, इसी प्रकार तास मतलब तालु वर्ण से, तालु के कौन से आएंगे? चा वर्ग के आएंगे। ठीक, और माँ मतलब मूर्धन्य, तो कौन आएंगे? टा वर्ग के आएंगे। ठीक, दा मतलब डी मतलब दंतोष्ट। ठीक, तो किससे आएंगे? इसके ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और आपका वी बचा, वी मतलब ओठ, ओष्ठ है, तो मतलब आपका पा वर्ग आएगा। कहने का मतलब जिसमें आपके दोनों ऊँट मिल जाए वे कैसे आएंगे? ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, जैसे पा, फा, ब, भ, मा। ठीक, चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहने कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना। देखिए भाई यहाँ पे आपको स्वर संधि 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको बतलाना है, कौन सा हो जाएगा। कहने कि अभ्यारण्य, तपोभूमि, सरोवर और दिगंबर। तो इसमें बताना है कि इसमें स्वर संधि है। देखिए अभ्यारण्य की संधि विच्छेद करेंगे तो अब अभय प्लस आरण। ठीक, तो ये इसकी देखिए अभय माने बिना भय के, और आरण्य मतलब जंगल। ठीक, तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी संधि? इसमें आपकी स्वर संधि हो जाएगी। तो आपसे स्वर संधि पूछा है तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए तपोभूमि, और देखिए इसको, देखिए तपोभूमि, तपा प्लस भूमि, तो इसमें आपकी कौन सी व्यंजन हो जाएगी? विसर्ग। कौन सी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, तो और देखिए सरोवर, सरा प्लस वर, तो इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और देखिए अगला कौन सा बचा? दिगंबर, तो दिक हलंत का में रहेगा प्लस अंबर। ठीक, तो हो जाएगा दिगंबर, तो इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक, तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं।
आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि यह पुस्तक भी हाथ बिक गई। तो यह देखिए रेखांकित शब्द है ये। कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, या द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है। तो बताइए भी कौन सा इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद क्या होते हैं, पूर्व पद जो है प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और पूरा पद अव्यय होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है भाई, द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान हो और उनका विग्रह और से हो, क्या हो, और हो आए, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। और देखिए तत्पुरुष समास में आपके कैसे पकड़ेंगे, कारक चिन्हों से, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखिए कर्मधारय समास में एक पद क्या हो, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, क्या पद, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहने की अपनी सरकार बन गई। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखिए बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं, किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो देखिए कार आपका मूल शब्द है और सर जो है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर कहने की वह बहुत अच्छा किया, रेखांकित शब्द का अव्यय प्रकार बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अव्यय प्रकार। ठीक, तो कौन सा, कहने वाह, तो मतलब क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर, वाह बहुत अच्छा हुआ, अच्छा किया, मतलब क्या, हर्ष है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हर्ष बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए अव्यय क्या होते हैं, अव्यय, देखिए अव्यय ऐसे शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहते हैं। ठीक, जैसे आज, कल, कब, इधर, किंतु, ठीक, परंतु, जब, तब और तथा। ठीक, इस प्रकार अव्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक, तो इस प्रकार आपका 8 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहें कि अमी के तत्सम रूप को पहचाने। तो अमी का आपको तत्सम रूप बताना है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा भाई, कहने कि अमी होगा कि अमृत होगा कि अमृत होगा कि अमी होगा, तो आपका कौन सा होगा, तत्सम अमृत हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि आखर शब्द का तत्सम बताइए। तो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से सीधे शब्द ले लिए गए हैं, जिसे हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को तत्सम बोलते हैं। तो बताइए, कह रहे कि अच्छी होगा, अक्षर होगा, अम्ब होगा या अद्य होगा, तो भाई कौन सा हो जाएगा, 10 का बी नंबर सही हो जाएगा, अक्षर होगा। ठीक, देखिए जहाँ भी आपको खा आता है तो वहाँ उसका क्या बन जाता है, छा बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप कुछ पहचानेंगे तत्सम में। तो आखर का क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहने कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम आपको बताना है, कहने पड़ोसी, बहु, गोधूम या शहीद या गेहूँ, बहु, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तत्सम आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। गोधूम तो गेहूँ, ठीक है, गेहूँ का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका गोधूम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो आपको यहाँ पर विदेशी शब्द बतलाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि मिर्च, अटपटा, खट्टा या कलेक्टर, तो यहाँ कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए कलेक्टर को क्या कहते हैं, समाहर्ता भी कहते हैं, जिन्हें जिलाधिकारी भी कहते हैं, जिन्हें जिलाधीश भी कहते हैं। तो ये ब्रिटिश शासनकाल से आया हुआ शब्द है। ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहे कि इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, कह रहे कि खटास, बचपन, दया, उपर्युक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो खटास भी, बचपन भी और दया भी कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, कह रहे कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य रेखांकित पद है। तो देखिए ये आपका रेखांकित है, आप, कहने की संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ये क्या है, सर्वनाम, क्या है भी, सर्वनाम। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए।
तो विशेषण आपके कौन से हो जाते, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, बताइए। क्रोधी, कंठक, चुनौती या राही। तो कौन सा हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, क्रोधी। तो क्रोधी क्या है, एक विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं, कहने कि लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया, रेखांकित शब्द है। देखिए जल्दी से, तो क्रिया है कि क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है, तो कौन हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कहने कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। कहने कि कटोरा दूध भर या पिया, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, भर। क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा, भर। अगला क्वेश्चन है, कहने कि कौन सा पद विकृत नहीं होता, तो कौन सा विकृत नहीं होता, तो कौन सा अभी बताया था पीछे, अव्यय क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, अव्यय। अव्यय जो है कभी भी विकृत नहीं होते हैं, जैसे जब हो गया, कब हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कहें कि कमल सरोवर में खिला है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, कमल जो है सरोवर में खिला है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं वाला आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। सतदल होगा, पंकज होगा, अंबुज होगा या रसाल होगा। देखिए सतदल होगा, पंकज होगा, अंबुज होगा, लेकिन रसाल नहीं होगा। रसाल जो है आम्र का है, ठीक है, आम्र का पर्यायवाची। तो देखिए रसाल के और हैं, कमसर है, कामसर है, च्यूत है, पिक बंधु है, पिक बंधु है। तो इस प्रकार ये रसाल के कुछ पर्यायवाची, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, करिए आपसे बड़ा आकर्षण है, आप में बड़ा आकर्षण है, आप में बड़ा आकर्षण है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, विकर्षण। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण। आइए आगे चलते हैं, कहें कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। कहें कि धन, धना, पथ, पथा, घन, घाना या अब्ज, अद्य। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, धन, धना, ठीक। आइए अगला चलते हैं, कहने कि भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 22 का प्रश्न का जवाब दीजिए, वही कौन सा है, कहने कि निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हितैषी। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द होता है हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि घर के भीतर कुआं है, रेखांकित शब्द क्या है। कहें समुच्चय बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है या संबंध बोधक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द है। तो भीतर क्या, घर जो कुआं जो को भीतर, घर के भीतर कुआं है, तो आपको कुआं से संबंध घर से बता रहा है भीतर, ठीक। तो संबंध बोधक शब्द हो गया, संबंध बोधक शब्द हो गया। देखिए निपात क्या होते हैं, देखिए निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है, निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात जो है सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने, देखिए विश्व कप नहीं जीता, तो रेखांकित शब्द का पर सर्ग बताना। देखिए यहाँ पे ने है, तो आपको बताना है कि इसके जो कारक चिन्ह है, मतलब आपको यहाँ पे बताना है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम क्या है, ये एक कारक चिन्ह है। तो कर्ता का क्या है, एक कर्ता कारक का चिन्ह है ने, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन, कर्ता, कर्ता के चिन्ह क्या है, ने, कर्म, कर्म के चिन्ह को, करण के, करण से चिन्ह है, संप्रदान। आगे देखते हैं, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह क्या है भाई, को के लिए, को के लिए। अपादान का, अपादान का क्या है, से, जब कोई किसी वस्तु से अलग होती है। संबंध में, संबंध में क्या आएगा, का, की, के इसके चिन्ह है संबंध कारक के, और अधिकरण कारक के में पर होता है, क्या भाई, में पर, ठीक। तो इस प्रकार, और संबोधन में हे अरे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि मैं चलती थी में मैं
का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन आपको बताना है। मैं में आपको बहुवचन बताना है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। हम जो है आपका बहुवचन है मैं का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? देखिए आपके वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें कर्ता को बतलाया जाता है उसमें आपको कृतवाच्य होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो श्याम यहाँ कर्ता कृतवाच्य हो गया। ठीक, आइए देखते हैं अगला। करेंगे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। करें कि अब पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। सामान्य भूतकाल है शब्द है यहाँ पर, वाक्य जो है सामान्य भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द आपको बताना है। देखिए एक वचन आपको बताना है यहाँ पे। कहने की दर्शन होगा कि नदी होगा कि घरों होगा या लताओं होगा? कौन सा हो जाएगा? तो एक वचन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। नदी। नदी आपका कैसा शब्द है? यह एक वचन शब्द है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे याद रखना है जो सदैव कैसे होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, प्राण, दर्शन, आंसू। ठीक, इनका कभी आप आंसू नहीं करेंगे। होश, कभी होशो नहीं करेंगे। होश हो गया, बाल हो गया, ठीक, और हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। कैसे भी? सदैव बहुवचन में होते हैं, तो इन्हें यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए और बताते हैं इसको हटा के। अब बताना है कि कुछ शब्द जैसे एक वचन में प्रयोग होते हैं सदैव, जैसे माल हो गया, ये हमेशा एक वचन में होगा। जनता हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सामग्री हो गया, और सोना हो गया। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहने कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। कहने की पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? करें कि विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो आप इसमें देखिए इसलिए या परंतु, किंतु जुड़ा रहता है, तो वो कैसा शब्द कहलाता है आपका? कैसा शब्द होता है भाई? वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने की बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रयोग बताइए। कहने की विधानवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक वाक्य। तो कौन सा है? देखिए नहीं आया है तो जान लीजिए निषेधात्मक हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। निषेधात्मक वाक्य हो। अगला देखिए, कह रहे कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए वाक्य इसमें पार्ट बाई बांटा गया, आपको बताना है किसमें कहाँ त्रुटि है। चलिए, कह रहे कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो या कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर में गलती आ जाएगी। अपने अपने किताबें में गलती है, तो अपनी अपनी किताबें जो हैं बस्ते में डाल लो। ठीक, तो इस प्रकार ए नंबर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कामा को हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है? कह रहे कि अल्प विराम में, अर्ध विराम में, पूर्ण विराम में या निर्देशक चिन्ह में? तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा यहाँ? हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसको ए नंबर सही हो जाएगा। कामा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किस चिन्ह का उपयोग शून्य मतलब शून्य जैसा होता है? कहने की पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, दीर्घोच्चारण चिन्ह या हंसपद त्रुटिबोधक? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका बी नंबर सही हो जाएगा, लाघव चिन्ह। ठीक, जैसे डॉक्टर लिखते हैं। आगे देखते हैं। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ, यहाँ पे आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। करें कि बेवकूफ़ आदमी, निपट, मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना, सोते रहना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, निपट, मूर्ख मतलब एकदम मूर्ख। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। करें कि जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे कभी, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा? करें कि कभी बहुत तर्कशील होते हैं, कभी बहुत भाव प्रवण होते हैं, कभी बहुत विचारशील होते हैं या
कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो बताइए 36 का कौन सा हो जाएगा? कहें कि विदुषी, आलक्ष्य या असूर्य, सूर्यम पश्या या शास्त्रज्ञ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सूर्यम पश्या जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहें दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी आपको शब्द यहाँ पर चुनना है। कहें ए नंबर के अंदर उत्सुकता होगी, अभिलाषा होगी, हर्ष, प्रमोद होगा या कौतूहल, कौतुक होगा या विराम या विलंब होगा। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा, उत्सुकता, अभिलाषा। ठीक, ये अभिलाषा है, ठीक है, अभिलाषा। ठीक, चलिए, करें कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी बोली। देखिए नहीं वाला पूछा है आपसे, नहीं ध्यान दीजिएगा। देखिए आपकी कन्नौजी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, देखिए छत्तीसगढ़ी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी कौन सी है? ये पूर्वी हिंदी की है। कहाँ की भाई? पूर्वी हिंदी की है। तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी है? देखिए जैसे अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है। ठीक, और देखिए यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की तो ये तीन हो गई, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली। कन्नौजी और एक बुंदेली है, बुंदेली हो गई, ठीक, और बांगरू है। कौन सी? बांगरू। तो ये 5 जो भाषा हैं जो पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, ठीक, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, और खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है? कह रहे कि पैसाची है, प्रचंड है, मगही है, सौर सैनी है। तो कौन सी है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कैसे है? ब्राचड़ है, ब्राचड़ है भाई, एक ब्राचड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राचड़ से है। ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रेम पथिक के रचयिता कौन हैं? कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या सोहन लाल द्विवेदी है। तो प्रेम पथिक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो प्रेम पथिक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, देखिए जयशंकर प्रसाद की और कुछ रचनाएं जैसे कमायनी हो गई, कमायनी हो गई, आंसू, लहर, झरना, देखिए उर्वशी ये भी लिखे हैं, और रामधारी सिंह दिनकर भी। तो आपको रामधारी सिंह ऑप्शन में रहेगा, तो दोनों जने रहेंगे, तो प्रियरिटी आप रामधारी सिंह दिनकर को दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रेम राज्य ये जो है किनके? जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए कमायनी, आंसू, लहर, झरना, उर्वशी और प्रेम राज्य। आगे देखिए सुमित्रा नंदन पंत। देखिए प्रकृति के सुकुमार कौन भाई? प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। इनकी जो रचनाएं जैसे वीणा हो गई, पल्लव हो गई, गुंजन हो गई, चिदम्बरा। देखिए इन्हें चिदम्बरा के लिए क्या मिला था भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। और काला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, काला और बूढ़ा चांद के लिए ये सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं थी। और देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देखिए अनामिका। देखिए एग्जाम में कई बार आया अनामिका हो गया, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते ये इनकी कुछ सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो रचनाएं हैं। और एक बच्चे भाई सोहन लाल द्विवेदी। देखिए सोहन लाल द्विवेदी के जैसे सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं प्रमुख हैं, युगाधार, चित्रा है, झरना है, बांसुरी है और विषपाल है। ठीक, इस प्रकार इनके रचनाएं कुछ हैं। आइए आगे चलते हैं। 41 कह रहे हैं कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है, इसकी हिंदी बताना है। कह रहे हैं इंडिया हैज
ट्रेमेंडस पोटेंशियल्स फॉर सोलर एनर्जी। तो इसकी आपको इसमें हिंदी बताना, इंग्लिश इसकी हिंदी बताना है। तो कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ठीक, तो इसका नंबर आप आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद बताना है। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए ये छोटा सा गद्यांश है। अभी इसके देखिए 1 से लेकर 46 तक, 43 से लेकर 46 तक आपके गद्यांश है, और इसके बाद जो आपके 4 प्रश्न भी प्रश्न बचेंगे। ठीक है, अभी गद्यांश भी देखिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए इसको देखिए, हम पढ़ रहे हैं गद्यांश के बाद 4 क्वेश्चन अलग से हैं। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है ना हम लोगों को, 46 तो करना नहीं ना। आगे देखते हैं। करेक्ट, प्राचीन समय में भारत विश्व में, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न मिलेगा। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। देखिए यहाँ भी आपका आंसर बनेगा। आज स्थिति भिन्न है, आज स्थिति भिन्न है। और थोड़ा देखिए, छोटा से ज़्यादा नहीं बड़ा है। देखिए यहाँ पे कह रहे कि है वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि समय समय पर भारत में नीति निर्माताओं ने शिक्षा में बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। देखिए यहाँ से अब प्रश्न बनेगा। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक, इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो किसके? ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, करें कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि करें कि राष्ट्र का विकास हो, शिक्षित को रोजगार मिल सके, या विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, या विदेशी विद्यार्थियों के आकार शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा। शिक्षितों को रोजगार मिल सके। तो यही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, शिक्षित को लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके या मिल सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 43 का आंसर यहाँ मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है, करें कि प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो किस पे ध्यान देती थी? अभी नीचे पढ़े थे, तो किस पे ध्यान देती थी? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ना। ठीक, चलिए कह रहे कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जा रहा है रोजगार करने के लिए, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन समस्याओं को सम्मान करने के लिए, या किसी के नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही होगा, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए। आइए, अभी आपने देखा था, पढ़ा था, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? अभी पढ़े थे, भारत था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? बताइए। कह रहे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? तो कौन सी भैया? ये नाटक है। सिंदूर की होली कैसी है? एक नाटक विधा है, जिसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, इसके लेखक। ठीक, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 48। कहने कि साकेत किसकी रचनाकृत है? किसकी रचनाकृत है? कहने कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। जो साकेत हैं ये मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। ठीक, देखिए रामधारी सिंह दिनकर की जो है आप उर्वशी याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर ये आते हैं, ये दोनों जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को आप चुनिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहें कि इनमें कौन सा छायावादी रचनाकार नहीं है? ठीक है, तो कौन से इसमें छायावादी रचनाकार नहीं है? देखिए महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं और निराला जी भी हैं। देखिए राम नरेश त्रिपाठी नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, नहीं वाला आपसे पूछा है। तो राम नरेश त्रिपाठी जो है ये पूर्व छायावाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। ठीक, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, कह रहे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया
किया बताइए, किसने किया है भी, कहने कि जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन है या या गारसा दा तासी हैं, या रामचंद्र शुक्ल है, या मिश्र बंधु है। तो कौन से भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दा तासी है। ठीक, इस प्रकार आपका भी, तो इस प्रकार आपके पूरा 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर आप पसंद आए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।